चांद ने मानव इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। हमने चांद के आधार पर कैलेंडर बनाए, छुट्टियां बनाई। चांद और सूर्य दोनों ही पृथ्वी को बैलेंस रखते हैं। हम चांद के इतने करीब होने के बावजूद भी इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते, जैसे कि चांद कैसे बना। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखोगे तो आपके चांद के बारे में विचार बदल जाएंगे। वैसे तो चांद के बनने की 3 थ्योरी सामने आती हैं। द फिश इन थ्योरी के अनुसार चांद कभी धरती का ही हिस्सा रहा होगा, जो बाद में अलग हो गया। द कंडेंसेशन थ्योरी के अनुसार जब सौरमंडल बना होगा तभी चांद भी धरती के साथ ही बना होगा। और द कैप्चर थ्योरी के अनुसार चांद अपने सौरमंडल का हिस्सा न होके किसी और सौरमंडल का हिस्सा रहा होगा और वहां के ऑर्बिट से निकलकर अपने सौरमंडल में चला आया होगा और धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये धरती के ऑर्बिट में फंस गया होगा। इनमें से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है, ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चांद के बारे में चौंका देने वाली एक बात सामने आती है कि चांद नेचुरल तरीके से नहीं बना है, बल्कि इसको किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और चांद अंदर से खोखला है। चांद पृथ्वी का उपग्रह नहीं, बल्कि एक स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान है, जिसमें इंजन, नेविगेशन सिस्टम और अन्य उपकरण भी लगे हैं। और चांद को किसी इंटेलिजेंट सभ्यता ने पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया है। मतलब अगर धरती पर इतनी उन्नत सभ्यता नहीं थी तो इसको एलियनों ने ही बनाया है और धरती पर नजर रखे हुए हैं। ये बात कितनी सच हो सकती है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी यांत्रिक उपग्रह है। वो भी छोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा सैटेलाइट। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान अपोलो टीम ने एक लूनर मॉड्यूल चांद पर छोड़ा। जैसे ही वो चांद से टकराया तो वहां पर 30 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और चांद पर भूकंप जैसी हरकत पैदा हो गई। जब वो मॉडल चांद की सतह से टकराया तब चांद की सतह एक घंटे की तरह बजने लगी और चांद की सतह 1 घंटे तक वाइब्रेट करती रही, जिसके रिजल्ट नासा के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किए और वो चकित रह गए, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब चांद की सतह धातु की बनी हो और अंदर से खोखली हो। वैज्ञानिकों की मुख्य धारा के अनुसार चांद और धरती की उम्र समान होनी चाहिए, लेकिन तथ्य बताते हैं कि चांद धरती से भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि खगोलविदों के द्वारा चांद की सतह पर पाए जाने वाले मटेरियल की जब जांच की गई तो पता चला कि चांद 5.3 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी मात्र 4.5 बिलियन साल पुरानी है। इसका मतलब है कि चांद कहीं और से आया है। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में यूरेनियम 236 और नेपट्यूनियम 237 एलिमेंट्स पाए गए, जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर नहीं पाए जाते। चांद की सतह टाइटेनियम, यूरेनियम 236 और नेपट्यूनियम 237 जैसे एलिमेंट से बनी है, जो कि भारी तत्व हैं जिनका उपयोग स्पेसशिप जैसी चीजों की बाहरी सतह बनाने में किया जाता है, जिससे सतह ज्यादा तापमान और दबाव को भी सहन कर सके। और चांद का सेंटर हल्के तत्वों से बना है। इसका मतलब है कि चांद नेचुरल तरीके से नहीं बना, बल्कि इसको बनाया गया है।
पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि चांद की डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिससे पता लगता है कि चांद अंदर से खोखला है। जब भी चांद पर कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो चांद घंटे की तरह बजता है। चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है, फिर भी ये पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और ये सर्कुलर पाथ पर परिक्रमा करता है, जबकि इसका एलिप्टिकल पाथ होना चाहिए। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि सर्कुलर पाथ पर बिना लड़खड़ाए ये कैसे चलता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद जितना बड़ा होना चाहिए ये उससे भी बड़ा है। जाहिर तौर पर ये जितना पुराना होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, और इसका मास जितना होना चाहिए उससे कम है। ये ऐसे तथ्य हैं जो बताते हैं कि चांद अपने आप में बहुत रहस्य छिपाए हुए हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। अगर हमारा चांद एलियनों ने ही बनाया है तो उनका क्या मकसद होगा इतने बड़े चांद को बनाने के पीछे। इतना तो तय है कि अगर ये चांद आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो जिन्होंने इसको बनाया है उनका प्लान भी कुछ बड़ा ही होगा। आपको क्या लगता है कि चांद नेचुरल तरीके से बना है या फिर आर्टिफिशियल तरीके से? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।